हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक विषय चल रहा है प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार करने का तरीका कैसा था। और इस समय वर्तमान की कलीसियाओं की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर प्रचारक कैसा प्रचार कर रहे हैं, क्या उसी बुनियाद पर प्रचार कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रखी सुसमाचार की बुनियाद, या उसे हट करके। और मैंने आपको बताया था कि इस पर हम लोग एक सीरीज बनाने वाले हैं और आज इसका हम पहला टॉपिक देखेंगे कि आज किस प्रकार का प्रचार कलीसियाओं में किया जा रहा है। ज़्यादातर कलीसियाओं में प्रचारकों के द्वारा कैसा प्रचार किया जा रहा है, इस बात को आज हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक है मीठी मीठी बातों का प्रचार। पहला टॉपिक क्या है? मीठी मीठी बातों का प्रचार, यानी एक ऐसा उपदेश जिससे भीड़ प्रसन्न होती हो। एक ऐसा उपदेश दिया जाता है लोगों को जिससे भीड़ प्रसन्न होती हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने मन फिराव का, पश्चाताप करने का लोगों को सुसमाचार प्रचार किया और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के और यूहन्ना के द्वारा सुसमाचार सुन करके अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया। ये मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाप एक ऐसी चीज है, पाप ही के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। यशायाह की पुस्तक में 59 अध्याय में लिखा हुआ है, पहले दूसरे पद में, कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे ही पापों ने परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया। और हम जानते हैं कि जब आदम के बगीचे में आदम और हवा को बना करके परमेश्वर ने रखा और उन्हें एक आज्ञा दिया और वो आज्ञा मानने में असफल रहे, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और पाप ने आकर के आदम हवा को, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, दया का सागर है, वो मनुष्य को अपने से दूर नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक पिता है। और इसलिए वो मनुष्य बनकर, प्रभु यीशु मसीह बनकर इस जगत में आया और सबसे पहले उसने यही बात को लोगों को बताना शुरू किया कि मन फिराओ, अर्थात अपने सारे पापों से, गुनाहों से पश्चाताप करो। क्योंकि जिस पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, जब तक लोग उस पाप से मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, तब तक कैसे वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं, कैसे वो परमेश्वर के संतान फिर से बन सकते हैं। इसीलिए मन फिराव का प्रचार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि पाप ही है जिसने मनुष्य को परमेश्वर को दूर किया। और जब तक लोग इस पाप को नहीं समझेंगे, अपनी पापी दशा को नहीं पहचानेंगे, तब तक कैसे वो पश्चाताप करेंगे, कैसे मन फिराएंगे, कैसे वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस सुसमाचार की जो प्रचार की जो बुनियाद रखी, उसका सबसे पहला शब्द क्या था? सबसे पहला सुसमाचार जब प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार करना शुरू किया, उसका टॉपिक यही था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया। लेकिन आज ज़्यादातर कलीसियाओं में क्या प्रचार किया जा रहा है? मीठी मीठी बातों का प्रचार, यानी कि एक ऐसा प्रचार जिससे भीड़ खुश होती हो, जिससे भीड़ प्रसन्न होती हो। क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जिसमें लोग आनंद लेना चाहते हैं, मनुष्य उसमें अपनी खुशी और आनंद को ढूंढते हैं। और जब हम पाप की बात करें तो आज क्या है, जब बहुत सी जगहों में मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ, पहली बार में बहुत सारे लोग आते हैं संगति में, लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि तुम्हें पाप छोड़ना होगा, नशा छोड़ना होगा, जो कुरीतियाँ समाज में हैं उनसे अलग होना पड़ेगा, जिन बातों को परमेश्वर नहीं चाहता उनसे अलग होना पड़ेगा, मूर्ति पूजा से अलग होना पड़ेगा, जब उनको पाप के विषय में बताओ तो धीरे धीरे वो भीड़ कम होने लगती है। और पाप में लोग बने रहना चाहते, पाप को छोड़ना नहीं चाहते, उससे अलग होना नहीं चाहते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाप ने ही उन्हें परमेश्वर से अलग कर दे। इसलिए मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, चाहे लोग सुने या ना सुने, माने या ना माने। एहजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर एक आज्ञा देता है कि तू मेरे मुख की बात सुन करके लोगों को बता दे, चाहे वो सुने या ना सुने।
एक अगुवे की जिम्मेवारी है कि वो जो नियुक्त किया गया परमेश्वर के कार्य के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, उसकी जिम्मेवारी है कि वह लोगों को मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करे, पापों से पश्चाताप करने के लिए उन्हें तैयार करे, एक आह्वान दे, उन्हें निमंत्रण दे कि प्रभु के को स्वीकार करें और उसके सामने घुटने टेक कर आंसुओं के साथ अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, हर एक पापों से अलग हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक पाप हमारे जीवन में है तब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। एक चीज़ है, जबकि आज मीठी मीठी बातों का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए उनके मन के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक ज़्यादातर प्रचार हो रहा है। लेकिन पौलुस कहता है, जब हम दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3-4 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। यहाँ पर पौलुस ने आज से 2000 साल पहले ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को कह दिया था कि ऐसा समय आएगा, एक भविष्यवाणी, ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। आज कलीसिया के विश्वासी खरा उपदेश नहीं सुनना चाहते, और इस बात को कई पास्टर लोग बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं कि खरा उपदेश अगर हम प्रचार करेंगे, सच्चाई और खराई का प्रचार अगर हम करेंगे, तो ये भीड़ भाग जाएगी, भीड़ चली जाएगी। और इस डर के मारे सेवक लोग उस प्रभु के वचन की खराई और सच्चाई को प्रचार करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ को प्रसन्न करना है। अगर भीड़ चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं उसके 6 अध्याय को, तो यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही लोगों से। प्रभु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है। तो लोग बहस करने लगे, तर्क करने लगे कि यह व्यक्ति हमें अपना मांस और लहू कैसे दे सकता है खाने के लिए। और हम जानते हैं कि यीशु ने अपना मांस और लहू किस रूप में हमें दिया। जब वह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसने रोटी ली, अंतिम बार अपने चेलों के संग जो भोजन किया, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जो प्रभु भोज किया, उसने रोटी ली और उस रोटी को तोड़ा और चेलों को देकर के कहा, यह लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और फिर उसने अंगूर का जो जूस था, दाखरस था, वो भी लिया और चेलों को देकर के यह कहा कि यह लो, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की, गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। और इस बात को उस समय के लोग, यहूदी लोग नहीं समझे। और जब प्रभु ने इस बात को कहा तो लोगों ने क्या कहा, उसके चेलों में से, जब हम यूहन्ना 6 अध्याय उसका 60 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। और जब हम 66 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई को बताया, लोग उल्टे फिर गए, प्रभु के पीछे नहीं चले, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये कठोर बात है, ये कौन सह सकता है। पौलुस कहता है कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे, परंतु अपनी कानों की खुजली के कारण उनके अंदर एक इच्छा तो होगी कि वो वचन सुने, संगति करें, लेकिन ऐसे उपदेशकों को ढूंढेंगे, ऐसे प्रचारकों को ढूंढेंगे जो उनके मन के मुताबिक बात करें, उनको प्रसन्न करने वाली, खुश करने वाली बात करें। वो पाप के विषय में उनको बिल्कुल भी ना बताएं, वो दुनिया भर के ज्ञान की बातें बताएं, लेकिन उनके पाप के ऊपर बिल्कुल भी वचन के द्वारा प्रहार ना किया जाए। आज की कलीसिया इस प्रकार की इच्छा रखती है और इस बात को बहुत सारे सेवक लोग जानते हैं, इसलिए भीड़ को खुश करने के लिए उनके मन के मुताबिक प्रचार करते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, मीठी मीठी बातें बताते हैं, जिससे भीड़ प्रसन्न हो। लेकिन मैं आपको एक प्रभु के दास की कहानी बताना चाहता हूँ। ब्रदर डैनियल, जो आज से लगभग 90 या 100 साल पहले रहे थे इसी भारत में, और उन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया, उनकी सभा में जब भी लोग जितने भी लोग आते थे, जहाँ कहीं भी वो सभा करते थे, एक चीज़ उनके सभा में सामान्य होती थी, बहुत ही सेम होती थी। वो क्या था कि सभा समाप्त होने के बाद, संदेश सुनने के बाद, लोग घुटनों के बल आ करके रो करके
अपने पापों से पश्चाताप करने लगते थे। वो अपने पापों से कायल हो जाते थे, पवित्र आत्मा उन्हें कायल करता था। लोग रो रो कर आंसू बहा करके अपने पापों की क्षमा मांगने लगते थे। और जब पवित्र आत्मा पहली बार प्रेतों के ऊपर, प्रभु के चेलों के ऊपर, 120 लोगों पर उतरा, और जब पतरस पहली बार प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, तो क्या हुआ? जब 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसने लोगों को एक बात कही। क्या कहा? जब हम 36 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 2 अध्याय का 36 पद, प्रेतों के काम। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पतरस ने उनके पाप के ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया, जो उन्होंने गलती किया था, गुनाह किया था। जिन लोगों ने, उन यहूदियों ने, फरीसियों ने, धार्मिक अगुओं ने यीशु को जो पकड़वाने में अगुवाई की थी, उसके ऊपर पतरस ने सीधे सीधे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके, अभिषेक पा करके, उनको सीधे सीधे उनके पाप के ऊपर प्रहार किया, उनकी गलती को, उनके गुनाह को दिखा दिया कि तुमने क्या किया है। और इस बात को जब पतरस ने कहा, तब क्या हुआ? 37 पद में लिखा है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्यों छिद गए? क्योंकि उन्हें पता लग गया, समझ में आ गया, पवित्र आत्मा ने उन्हें उनके पापों के लिए कायल कर दिया। और इसलिए वो लिखा है, उनके सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे क्या कहा? मन फिराओ। हालेलुया! क्या कहा? मन फिराओ। वही बात जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने और प्रभु यीशु मसीह ने कही, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और पतरस ने आगे क्या कहा? और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और आप जानते हैं, जब पतरस ने पहली बार पवित्र आत्मा की सामर्थ पा करके, अभिषेक पा करके प्रचार किया, लोग कायल हो गए अपने पापों के लिए। पतरस ने प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, प्रभु के वचन के द्वारा लोगों की पापी दशा को दिखा दिया, उन्हें बता दिया कि तुमने कितनी भयंकर गलती की है यीशु को पकड़वा करके। लोगों ने अपने पापी दशा को पहचान लिया, वो पश्चाताप करने लगे, उनके हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें जिससे हमारे गुनाह क्षमा हो जाए, हमारे पाप क्षमा किए जाए? पतरस ने कहा, मन फिराओ। जो पाप तुमने किया, जो गलती तुमने की, गुनाह किया, उससे पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। और आप जानते हैं, उसी दिन 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, पापों से मन फिराकर, पश्चाताप करके, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्रेतों में मिल गए। 3000 लोगों की पहले ही दिन कलीसिया बन गई। हालेलुया! जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, पौलुस तीतुस को लिखते वक्त वो क्या चिताता है कि जब क्रेते में तीतुस था, और वहाँ पर क्रेते की कलीसिया के लिए तीतुस को एक जिम्मेवारी देता है, और तीतुस को बोलता है कि तुम्हारा प्रचार कैसा होना चाहिए। जब हम तीतुस 2 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। हालेलुया! पौलुस बता रहा था तीतुस को कि तुम ऐसी बातें कहो लोगों से जो खरे उपदेश के योग्य हैं। और जब हम 7-8 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया! पौलुस तीतुस को लिखते वक्त उसको एक बात को समझाता है कि तेरे उपदेश में कैसी कौन कौन सी बातें पाई जानी चाहिए। नंबर 1 क्या है? सफाई। ऐसी सफाई जो लोगों को समझ में आए, गंभीरता कि लोग सुन करके गंभीर हों, और ऐसी खराई पाई जाए कि लोग अपनी पापी दशा को पहचान कर अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराए। पौलुस और प्रेरित लोगों ने ऐसा ही प्रचार किया, लोगों की पापी दशा को उन्हें दिखा दिया, पापों से मन फिराने के लिए उन्हें तैयार किया, उन्हें निमंत्रण दिया, और ये बताया कि यीशु ही उद्धार करता है जो पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि उसने आकर के हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया, जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया! मेरे प्रियो, आज
कि कलीसियाओं की जब हम बात करें, ज़्यादातर प्रचारक लोग मीठी मीठी बातों का प्रचार करते हैं, ऐसा प्रचार जो भीड़ को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है, और शुगर कभी ठीक नहीं होता, बस उसको कंट्रोल करना होता है। वो कभी भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक नहीं होता, जड़ से नहीं जाता। और जिसके शरीर में शुगर हो गया हो, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती, शरीर दुर्बल होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, अंदर ही अंदर वो शरीर गलता है, और उस व्यक्ति को बड़ी पीड़ाएं होती हैं, और शुगर की बीमारी के कारण उसे मरना भी पड़ता है। उसी प्रकार से यदि कलीसिया को आज मीठा मीठा प्रचार सुनने की अगर बीमारी हो गई है, तो उन्हें आत्मिक शुगर हो चुका है, और ये आत्मिक शुगर उन्हें नरक की आग तक लेकर जाएगा। क्योंकि यदि हम प्रभु के वचन की खराई और सच्चाई पर, उसके उपदेश की खराई और सच्चाई पर हम चलने वाले नहीं हैं, यदि सच्चाई खराई हमें कड़वी लगती है, बुरा लगता है, कोई जब हमें हमारे पापों के लिए चेतावनी देता है, चिताता है, हमारी पापी दशा को हमें दिखाता है प्रभु के वचन के द्वारा, तो हम क्या करते हैं? बुरा मानते हैं, और हम कहते हैं कि क्या यही प्रचारक है? ये तो ऐसे बहुत खराई से प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार करने वाला तो कोई नहीं। हम तो वहाँ जाते हैं, वहाँ तो बड़ी अच्छा मीठा मीठा प्रचार होता है, बड़ा प्रेम भरा प्रचार होता है। मेरे प्रियो, प्रेम में हमेशा खराई सच्चाई होती है, पवित्रता होती है। प्रेम में हमेशा डांट होती है, प्रेम में हमेशा ताड़ना होती है। वो प्रेम नहीं है जिसमें मीठी मीठी बातें हमेशा हो, जिसमें ना ताड़ना हो ना ही डांट हो। वो प्रेम असली प्रेम नहीं है। जब एक पिता अपने बेटे को प्रेम करता है, उसकी गलतियों पर उसे ताड़ना भी देता है, उसको छड़ी भी लगाता है, ये असली प्रेम है। जब उसके बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तो पिता छड़ी उठाता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है, ये असली प्रेम है। वो प्रेम नहीं है जो मीठी मीठी बातें हमेशा हो, जिसमें ना ताड़ना हो, ना डांट हो, ना फटकार हो। आज अगर कलीसिया को मीठी मीठी बातें सुनने का बीमारी है, तो उन्हें आत्मिक शुगर हो चुका, और ये शुगर नरक की आग तक लेकर जाएगा। क्योंकि जो आप संदेश सुनते हो मीठा मीठा, उसमें ना खराई है, ना सच्चाई है, ना ही पवित्रता है, तो उस संदेश से आपका कुछ भी लाभ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, लोगों ने कहा कठोर, भाई कठोर बात, इसे कौन सुन सकता है, कौन सह सकता है। पौलुस ने जब प्रचार किया, बहुत सारे लोग कई जगह उससे उल्टे फिर गए, उसको छोड़ दिया। पतरस ने प्रचार किया, बहुत सारे प्रेरितों ने, जो प्रभु के 12 प्रेरित थे, पौलुस 13वां प्रेरित था, उन्होंने सब ने लोगों को पाप से मन फिराने का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। आज हमें सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कलीसियाओं में प्रचार करने की? पश्चाताप। क्योंकि यीशु जब इस जगत में आया तो सबसे पहले सुसमाचार की शुरुआत भी इसी से हुई, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज जब यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है, आज भी कलीसिया को लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है, अपनी पापी दशा को पहचानने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो संसार के साथ दोषी ठहरकर नष्ट हो जाए और नरक की आग के भागी हो जाए। इसलिए बहुत ही सावधान हो जाइए, बहुत ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि यीशु का आगमन निकट है, और उसके वचन के सुसमाचार की सच्चाई खराई पर चलिए, ताकि हम दोषी ना ठहरे, हम लज्जित ना हो। हालेलुया। तो ये हमारा आज पहला टॉपिक था, मीठी मीठी बातों का प्रचार, यानी एक ऐसा प्रचार जिससे भीड़ प्रसन्न होती हो। ऐसा प्रचार यदि आपको अच्छा लगता है तो सुनना छोड़ दीजिए, जो यीशु को अच्छा लगता है वो सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह।